हेलो तो एवरी गाइस, सभी को और प्रणाम। आज आए हैं फिर सेकंड पार्ट में। तो आप लोगों को पता है हम क्या पढ़ा रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हो गया था, उसमें हमने क्या डिटेल जानी थी, सिर्फ जानी थी कि राजस्थान के एकीकरण की रियासत कितनी थी, कौन कौन सी रियासत है एवं किन्होंने प्रयास किया किन्होंने नहीं किया। तो सर्वप्रथम तो ये बताइए कितनी रियासत थी टोटल उस टाइम राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब। तो उस टाइम थी कितनी, 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था 3 ठिकाने कौन कौन से थे, बताइए। कुशलगढ़ था एक, लावा और नीम राणा, ठीक है ना। 3 ठिकाने आपको बताए थे। उसके बाद क्या आया था, कैबिनेट मिशन, वो कब आया था 1946 में, ठीक है ना, आया था। उसके तहत क्या शर्त रखी गई थी कि छोटी रियासत बड़ी रियासत में मिल जाए, ये शर्त रखी गई थी। पर लेकिन ये विफल हुआ, क्यों हुआ, जनता का विरोध और प्रजामंडल के कारण, ठीक है ना। मैं आपको ये समझा दिया गया है। और फिर बात आई थी कि पहला प्रयास किन्होंने किया था, वो किया था मेवाड़ के भोपाल सिंह ने, जो कि नहीं हुआ पूरा। उसके बाद किन्होंने किया था, जयपुर के मान सिंह सेकंड ने, ठीक है ना, जो भी नहीं हुआ। उसके बाद किन्होंने किया था, कोटा के भीम सिंह, जानते हो ना कोटा के भीम सिंह को, वह बनाना चाहता है हाड़ौती संघ, पर लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ था, वह किया था, फिर किया था अपना 30 नंबर कौन आता है, तीसरा ले लो या अगला ले लो, अगला प्रयास। तो वह क्या था अपना वागड़ संघ के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के शासक कौन था, लक्ष्मण सिंह, वो बनाना चाहता था वागड़ संघ। उसके बाद क्या पढ़ाया था, उसके बाद हमने एक ट्रिक लिखाई थी जिसमें 19 रियासत आई थी। ट्रिक क्या है आप लोग बोलो। तो ट्रिक क्या थी अपनी, बाबू झाड़ू, क्या थी, नहीं शुरू में क्या थी, ABCD, क्या थी, ABCD बाबू झाड़ू की को पसाटो। दोबारा बोलो, ABCD बाबू झाड़ू की को पसाटो। फिर क्या था, मेवाड़ J3 विसरोई, क्या था, मेवाड़ J3 विसरोई, ठीक है ना। उसके बाद आज हम चालू करेंगे कि कौन सा चरण का कब उद्घाटन हुआ, कितने समय कितना टाइम हुआ था और कौन ने इसका उद्घाटन किया, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था एवं उद्घाटनकर्ता कौन था। तो आप लोगों को आज बनानी है सारणी, जिसमें आपको बताऊंगा पूरी डिटेल, ठीक है ना। तो अब आइए आप अपने बोर्ड पर। तो देखो सर्वप्रथम आपको बनानी सारणी, क्या बनानी है, सारणी बनानी है आपको। पहले लिखना है क्रमांक, क्या लिखना है, क्रमांक, पहला लिख देनी, ठीक है ना। फिर लिखनी है अपन क्या, दिनांक, दिनांक, ठीक है ना, कि कब हुआ था, ठीक है ना। तो लाइन आप खींच लो और नहीं खींचना चाहो तो मत खींचो, आप अपने हिसाब से नोट्स में लिख सकते हो। दिनांक आ गया, क्रमांक, फिर दिनांक, फिर क्या लिखेंगे हम, रियासत, कि कौन सी रियासत थी, ठीक है ना। इसका थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, क्या क्रमांक आ गया, दिनांक आ गया, रियासत आ गई। फिर लिखेंगे हम इसका उद्घाटन करता, उद्घाटन, उद्घाटन किन्होंने किया। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, क्या करेंगे, प्रधानमंत्री। फिर कौन सा संघ है, संघ के नाम। तो 1 2 3 4 5 6, आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो आप लोगों को ये 6 सारणी बनानी है, ठीक है ना। तो अब एक लाइन नो खींच लो आप। अब देखो क्या करते हैं कि फैला, क्या करते हैं, फैला, फैला लेते हैं। दिनांक क्या थी, बोलो, दिनांक थी अपनी 18 मार्च, क्या थी, 18 मार्च 1948, ठीक है ना। रियासत कौन सी थी, तो उसमें आ जाएगा अपना ABCD। अब इसे ये ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा खाना ये नहीं आएगा, छोटा खाना इसमें नहीं आएगा। तो A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, ठीक है ना। इसका उद्घाटन किन्होंने किया था, क्या है, उद्घाटन। तो उद्घाटन किया था, वो किया था गाडगिल, किन्होंने किया था, गाडगिल ने, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम, तो इसका था शोभाराम कुमावत, चिंता मतलब सबको याद करा दूंगा, एक बार आप लिख लो। संघ का नाम क्या था, मत्स्य संघ। कोई भी दिक्कत हो एक बार लिख लो। फिर आता है दूसरा नंबर का, तो दूसरा नंबर क्या है, 30 मार्च 1948, ठीक है ना, 30 मार्च 1948। इसमें क्या आया था, अपना आया था, देखो, बाबू झाड़ू की को पसाटो,
65 तक आ गया था, ठीक है ना, 65, ठीक है ना। 30 मार्च 1948 बाबू झाड़ू की को पसाटो। तो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पे से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक, ठीक है ना। अब इनों का भी कौन करेगा, गाड़गिल। अब एक बात समझो, गाड़गिल आएगा कब आया था, 18 मार्च को उद्घाटन करने, 18 मार्च को आया था 1948 को। इसके बाद तुरंत ही दूसरा मत्स्य संघ बना था अपना, कौन सा संघ बना था, तो वो बना था अपना कौन संघ, वो पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है ना, जो 30 मार्च को 1948 को बना था। वे क्या दिन है इसमें, 12 दिन, सिर्फ 12 दिन का अंतराल था। तो इन्होंने सोचा कि मैं ही चल जाता हूँ, इसका उद्घाटन कर देता हूँ। तो दोनों का उद्घाटन किसने किया था, गाड़गिल ने, ठीक है ना। उद्घाटन दोनों क्या हो जाएगा, गाड़गिल। अब आता है प्रधानमंत्री। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन है इसका, तो इसका हो जाएगा अपना प्रधानमंत्री गोकुल, क्या हो जाएगा, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, ठीक है ना, गोकुल लाल असावा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है ना। इसके बाद आता है तीसरा आता है अपना कौन सा, बोलो, तीसरा हो जाएगा 18 मार्च, दोबारा क्या हो जाएगा, 18 अप्रैल, कि मार्च आ गया, अब आता अप्रैल 1948 को ही, ठीक है ना। तुरंत हो रहे थे काम। फिर क्या हुआ था, इसमें क्या आएगा, सिर्फ मेवाड़, इसमें आई केवल क्या आ जाएगी, मेवाड़, ठीक है ना, ओनली मेवाड़ आएगा इसमें 18 अप्रैल 1948 में। इन्हों का कौन किया था, तो मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी, क्या थी, बड़ी रियासत। तो बड़ी रियासत आएगी तो उद्घाटन भी बड़ा ही आदमी करेगा। तो इसका किन्होंने किया था, तो आप बताइए, इन्हों का किया था अपना नेहरू ने, डायरेक्ट लिख देता हूं, नेहरू जी, ठीक है ना, नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। अब प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, क्या हो जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। अब संघ का नाम क्या हो जाएगा, तो संघ का नाम हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, क्या हो जाएगा, संयुक्त राजस्थान, ठीक है ना। अब आता है चौथा नंबर का, चौथा नंबर की दिनांक क्या हो जाएगी, तो उसकी दिनांक हो जाएगी अपनी क्या, 30 नहीं 18, 30, 18, ये तो हो गई, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक बात सुनो, ये 30 मार्च नहीं है, ये है 25 मार्च, ठीक है ना, 25। अब आएगी 30 मार्च 1949, ठीक है ना, क्या आएगी, 30 मार्च 1949। तो इनों में कौन सी रियासत का हुआ था, तो वो हुआ था अपना J3B, ट्रिक के अनुसार चल रहे, ज्यादा आप अलग नहीं चलेंगे। J3 जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, इसमें 4 रियासत आ जाएंगी बड़ी बड़ी, ठीक है भाई। अब इसका कौन ने किया था, ये बड़ी रियासत आई थी, तो इसमें लिए बड़ा आदमी आएगा। तो नेहरू से बड़ा कौन है, सरदार पटेल, तो इसका आ जाएगा सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल आ गए भाई। तो इसका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा अपना हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या था, तो इसका नाम हो जाएगा व्रत राजस्थान। अब व्रत राजस्थान क्यों रखा गया, आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि ये थी क्या, पुरानी रियासत, यहाँ थी मारवाड़ में आती थी, ये पुरानी रियासत थी, तो इसलिए इन्होंने क्या नाम रख दिया, व्रत राजस्थान। फिर आता है 5 नंबर, 5 नंबर क्या आ जाएगा अपनी, बताइए, तो 5 नंबर पर आ जाएगा, डेट आ जाएगी 15 मई और 1949, ठीक है ना। एक बार आप लिखो, फिर मैं आपको पूरी ट्रिक बता दूंगा। 15 मई 1949, ठीक है ना। अब इसमें कौन सी रियासत आएगी, तो इसमें केवल क्या, इसमें केवल अपना मत्स्य संघ प्लस संयुक्त राजस्थान, क्या, मत्स्य संघ और मत्स्य संघ और व्रत राजस्थान, इसमें इन दोनों का क्या, दोनों संघों का क्या जोड़ हुआ था, यानी कि इन दोनों का संयोजन हुआ था। तो संयोजन हुआ था, तो भाई बड़ी रियासत थी, उनका संघ थे, संघ का भी 2 संघ मिले थे, तो इस बार इसका भी हो जाएगा सरदार पटेल, ठीक है ना, और ये भी हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना, दोनों हो जाएंगे। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम नया आएगा संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त
व्रत राजस्थान। क्यों आया? क्योंकि देख इसमें क्या मत्स्य मिल रहा, व्रत मिल रहा, दोनों मिल रहे, तो दोनों से क्या होगा, संयुक्त हो गए और व्रत राजस्थान। ठीक है ना। अब आता छठा नंबर अपना, छठा नंबर की डेट क्या आएगी? जो छठा नंबर की डेट आएगी ना, वो आएगी 26 जनवरी और 1950। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950। इसमें क्या होगा? इसमें केवल सिर्फ केवल सिरोही का वो होगा। अब देखो सिरोही अपने आप में छोटी है, पर देखो स्पेशल क्या कर दिया, संघ बना दिया इसके लिए भी। तो सिरोही का कौन आएगा? पटेल ही आएंगे और यहाँ पर भी हिरलाल शास्त्री ही रहेंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को केवल सिरोही के लिए ही ये संघ बनाया गया था। तो संघ का क्या नाम होगा, बोलो? इसका सहयोग क्या नाम, संघ का नाम होगा राजस्थान संघ। ठीक, क्या हो जाएगा? राजस्थान संघ। अब देखो लास्ट चरण है सातवां, 7 चरण पूरा हुआ था, आपको पता है ये बात तो नहीं पती। अब देखो 7वां चरण, तो 7 चरण की डेट क्या हो जाएगी? 1 नवंबर 1956। तो आप मुझे कमेंट बताएंगे इस दिन क्या हुआ था। ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1956 इस टाइम कौन की रियासत मिली थी? तो अब देखो सभी रियासत मिल गई थी, पर जो मेन ठिकाने थे वह नहीं मिले। अजमेर क्या हो जाएगा? अजमेर मारवाड़ा। क्या? अजमेर मेरवाड़ा है, मेरवाड़ा। इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा? माउंट आबू, माउंट आबू। और इसमें ही इसमें क्या आ जाएगा अपना? सुनील टप्पा। तो इनों में कौन सी सातवां एकीकरण के संघ में कौन सी मिली थी? अजमेर मेरवाड़ा, माउंट आबू और सुनील टप्पा। ठीक है ना, सेम रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो अपना लास्ट नाम आया था संघ का नाम, वो आया था राजस्थान। तो ये राजस्थान आज तक चल रहा है। ठीक है ना। पहले देखो क्या नाम पड़ा था, राजस्थान का मत्स्य संघ पड़ा था, फिर पूर्व राजस्थान हो गया, फिर संयुक्त हो गया, फिर व्रत हो गया, फिर संयुक्त व्रत हो गया, फिर राजस्थान संघ हो गया। अब स्पेशल क्या हो गया? राजस्थान। क्या हो गया? राजस्थान। तो ये थी अपने 7 चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। तो आप लोगों को एक बार उतार लेना, फिर आपको मैं समझाऊंगा। तो आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। अब देखो मैं समझाता हूं आपको ये कैसे याद करना है। तो सर्वप्रथम आपको डेट याद करनी है। एग्जाम में डेट पूछी जाती है इसकी, कौन सा संघ कौन सी डेट को बनाता। तो डेट याद करने की आपको मैं ट्रिक बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम डेट की पहले दिनांक याद करनी है। 18, 25, 18, 18, 25, 18 और 30, 15, 26, 1। तो क्या है? 18, 25, 18 और 30, 15, 26, 1। तो एक आध बार आप बोलोगे तो ये राय आपके याद हो जाएगा। क्या है? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। एक बार बोलो 18, 26, 18, 30, 15, 26, 1। ये तो हो गई अपनी डेट। एक आध बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगी। उसके बाद आता है महीना। तो महीने देखो आप, मार्च दोनों में मार्च आ गई। 18 मार्च यानी कि इसके 12 दिन बाद 25 मार्च आई, तो मार्च हो जाएगी इसकी। ठीक है ना। मार्च होगी, दोनों 12 दिन का अंतराल है, तो दोनों को उद्घाटन कौन करेंगे? अपने गाडगिल। कौन करेंगे? गाडगिल। तो गाडगिल दोनों का उद्घाटन करेंगे। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो आता तीसरा संघ। तीसरे संघ में क्या है? 18 अप्रैल 1948। तो आपको क्या करना है? मार्च फिर अप्रैल और फिर मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। क्या होता है देखो, 3 बार 48, 1948 और 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। क्या? 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56। ठीक है ना। क्या? 3 बार क्या है? 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 56। अब क्या करना है आपको? अब देखो 18 अप्रैल 1948 यानी कि 1 महीना हो गया, इसमें 1 महीना हो गया। तो अब उद्घाटन करने कौन आएंगे? अपने नेहरू जी। नेहरू जी क्यों आए? और कोई बता सकते थे छोटे आदमी, पर नहीं आए। क्यों? कि मेवाड़ अपने आप में एक क्या थी? बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी कौन थी? मारवाड़। पर लेकिन मेवाड़ी अपने आप में एक बड़ी रियासत थी जो कि सबसे प्राचीन है, इसलिए नेहरू जी स्वयं इसका उद्घाटन करने आए थे। उस टाइम क्या था? मेवाड़ में क्या था? माणिकलाल वर्मा क्या था? अपना प्रधानमंत्री। कौन था? प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। उसके बाद चौथा अपना कौन सा आ जाएगा? 30 मार्च 1949 यानी कि 48 हो गए तीनों, फिर आते हैं 49, 2 49 है, 1 15 मई है, 1 30 मार्च है। अब क्या करना? 30
30 मार्च है, 30 का आधा कितना होता है 15, 15 गया। मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, पर लेकिन अप्रैल इसके बाद आया था, तो मार्च के बाद क्या आएगा यहाँ पर मई, तो अप्रैल पहले आ चुका था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा डायरेक्ट मई, और 1949 का 1949 आएगा। अब देखो J3B, J3 तो 3 का मतलब आप समझ चुके हो कि यहाँ क्या हो जाएगा जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, मैंने आपको पहले ये लिखा चुका हूँ। फिर बी से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर बीकानेर। अब ये कौन सी देख इस साइड देखो, एक बार आप यहाँ देखो, ये अपना क्या है पश्चिमी राजस्थान, तो यहाँ की ये पूरी क्या आ गई रियासत आ गई थी। तो रियासत ये सब एक जगह मिलना चाहती है, यानी कि अपने क्या सरदार पटेल इसे मिलाना चाहते हैं, तो स्वयं आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रियासत मिलना छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो सरदार पटेल स्वयं उद्घाटन करने आए थे। तीसरा में क्या भेजा था नेहरू जी को, पर अब चौथे चरण में आ गए खुद स्वयं सरदार पटेल, जो का इसका उद्घाटन किया था। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे अपने हीरालाल शास्त्री, कौन थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। अब आता है 5वां चरण अपना 15 मई 1949, यह तो आपने याद हो गई डेट। अब आता है मत्स्य संघ और प्लस व्रत राजस्थान। अब क्या होता है कि अपना मत्स्य संघ था ना ये, जिसमें अलवर भरतपुर और धौलपुर करौली आता था, तो ये और व्रत राजस्थान जो कि अपना J3B सिरोही तो इसमें लास्ट में होगा छठा चरण में, तो J3B आएगा खाली इसमें। तो अब ये एक दोनों मिल रहे हैं, यानी कि चौथा चरण अपना और कौन सा अपना मिल रहा है चौथा चरण और पहला चरण, मत्स्य संघ वाला और व्रत राजस्थान वाला, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो भैया देखो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा कौन है सरदार पटेल, तो यहाँ पर सरदार पटेल ही आएंगे और प्रधानमंत्री कौन आएंगे हीरालाल शास्त्री ही आएंगे इस टाइम में, ठीक है ना। और फिर इसका नाम क्या पड़ेगा, अब देखो मत्स्य व्रत दोनों क्या हो रहा है संयुक्त हो रहा है, संयुक्त यानी मिलना हो रहा है दोनों का, तो दोनों से क्या हो गया संयुक्त हो गया, तो संयुक्त आ गया क्या कौन सा मिल रहा है व्रत राजस्थान, मत्स्य में कौन सा मिल रहा है व्रत राजस्थान, तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा संयुक्त व्रत राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो छठा चरण अपना, छठा चरण आता है 26 जनवरी 1950 को, क्या 26 जनवरी 1950 को स्पेशल सिरोही। आप लोगों को पता है सिरोही एक बड़ी रियासत नहीं है, फिर भी सिरोही के लिए एक अलग ही संघ बनाता, वो कौन सा बनेगा अपना राजस्थान संघ, राजस्थान संघ बनाता। तो उस टाइम सरदार पटेल ही आए थे यहाँ पर उद्घाटन करने और हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री रहे थे, और संघ का नाम क्या होगा राजस्थान संघ, क्या होगा सिरोही के लिए राजस्थान संघ। अब देखो 7वां चरण था लास्ट, यानी समापन हो रहा था उस टाइम, तो 1 नवंबर 1950 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका था, क्या हो गया पूरा पुनरीकरण हो चुका था। तो उस टाइम पूरी रियासत तो आ गई थी 26 जनवरी 1950 को, पर लेकिन कुछ क्या थे जो रियासत में नहीं आते थे, नई ठिकाने में आते थे, वे अपने आप में, जैसे कि अजमेर में क्या था अंग्रेजों क्या था मुख्यालय, माउंट आबू एक क्या थी ठंडी जगह थी, तो इसलिए वहां भी अंग्रेजों का शासन था। इस कारण इन्हों को एक अलग ही संघ बनाया था, जिसमें आया था अजमेर मेरवाड़ा आया था, माउंट आबू आया था और सुनील टप्पा आया था, जो कि इस फिलहाल क्या है MP में थे, MP में, ठीक है सुनील टप्पा। अब माउंट आबू है, माउंट आबू क्या ठंड होती है, तो माउंट आबू में एक सीकर हो रहा है अपना कौन सा गुरु सीकर, क्या है कौन सा था अपना राजस्थान, यानी राजस्थान का एकीकरण हुआ था जब राजस्थान का नाम क्या है, मतलब अब फिलहाल राजस्थान है ना, उस टाइम राजस्थान का नाम आया था राजस्थानी, नहीं हम इस राजस्थान नहीं कहते थे, ठीक है ना। अब देखो गुरु शिखर में कौन सी है 1722 मीटर की, क्या है एक माउंट आबू, माउंट आबू गुरु शिखर एक पर्वत की चोटी है जो 1722 मीटर सबसे ऊंची है, ठीक है ना। अब देखो ये आप लोगों ने पढ़ लिया, अब एक हम चलेंगे मत्स्य संघ की ओर, यानी कि पहला चरण। तो पहला चरण मिलना ये तो है नहीं कि छोटी मोटी चीज़ है, पहला चरण अपने मिल जाएगा। उस टाइम राजस्थान में मेवाड़ था, भोपाल सिंह था, तो उन्होंने भी किसी के साथ संधि नहीं की थी कि तुम मेरे मिल जाओ, कि अपने आप में शक्तिशाली थे सब। तो अब देखो क्या करते हैं हम मत्स्य संघ को लेते हैं, क्या लेते हैं मत्स्य संघ को। पहला चरण कौन सा अपना मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। सबसे बड़ी बात ये मत्स्य संघ नाम क्यों रखा गया, तो इसका नाम रखा था अपना KM मुंशी के कहने पर, KM मुंशी जो कि प्रेमचंद है ना, जो हिंदी के साहित्यकार है वही थे KM मुंशी, ठीक है ना। अब देखो इसका उद्घाटन कब हुआ था, आप लोगों को बताया था उद्घाटन कब हुआ था 17 मार्च 1949, ठीक है ना। 17 मार्च 1949 को क्या हुआ था उद्घाटन, उद्घाटन हुआ था। अब सुनो इसकी पूरी स्टोरी क्या थी मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ में कौन कौन आता था, अपना अलवर आता था, यानी कि एक बार नक्शा बनाते हैं राजस्थान का, ये राजस्थान है अपना, नु समझो, ठीक है ना। क्या राजस्थान, ये था अपना यहाँ पर मत्स्य संघ, तो इसमें आता था अपना अलवर, फिर आता था भरतपुर,
और फिर आता करौली और फिर धौलपुर। अब इसकी स्टोरी क्या थी कि 18 मार्च 1948, ठीक है ना, ये भी 48 है, कार्य प्रारंभ हुआ था। एक दिन लेट क्यों हुआ था? अब सुनो, एक दिन लेट होने के कारण क्या था। अब सुनो, ये थे अपने अलवर भरतपुर और करौली धौलपुर। अलवर का राजा कौन था उस टाइम, बताइए। तो उस टाइम अपना अलवर का राजा कौन था? तो अपना अलवर का राजा कौन सा हो जाएगा? भरतपुर का देखो विजेंद्र सिंह, और करौली का और क्या नाम इसका, धौलपुर का। इसका आपसे पूछेगा नहीं, अलवर का महत्वपूर्ण, अलवर और भरतपुर का। तो उस टाइम अलवर के राजा कौन थे बताइए। तो उस टाइम अपना अलवर था ना, उसका राजा था अपना तेज सिंह, बड़ा ही तेज आदमी था। इसका लिखता हूं मैं यहां पर, तेज सिंह। अब भाई तेज सिंह राजा है, तो राजा का सेनापति होता है इसका दिवांग, यानी कि सेनापति, दिवांग कहते हैं। क्या हो जाएगा? NB खर्रे। तो NB खर्रे था, इसका क्या, सेनापति था, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अलवर का राजा था और NB खर्रे क्या था, इसका सेनापति। और उसका सेनापति जो दिवांग खेला था वह कौन था? NB खर्रे। उस टाइम था महात्मा गांधी क्या होती, हत्या। आप लोगों को पता कब हुई थी हत्या? तो उस टाइम इन दोनों को, देवांग कौन था, NB खर्रे, और अलवर का शासक कौन, तेज सिंह। तो इन दोनों को कब? 7 फरवरी को, 7 फरवरी 1900 क्या हो जाएगा, 48 को, 1948 को दोनों को, किस किस को, तेज सिंह और दूसरा कौन हो जाएगा अपना, NB खर्रे। इन दोनों को गिरफ्तार किया था दिल्ली में। कहाँ किया था? दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में से क्या, नजरबंद, नजरबंद यानी कि दिल्ली जेल में इसे बंद कर दिया गया था। यह थी अलवर की कहानी। जब अलवर में ये दोनों बंद कर दिए गए थे तो उस टाइम क्या हुआ था, अपना अलवर का अलवर का ये पूरा था ना जो साम्राज्य था, वह आ गया था भारत संघ के हाथ में, ठीक है ना। कब आया था? 7 फरवरी 1948 को आ गया था भारत संघ के, यानी सरदार पटेल के, ठीक है ना। अब क्या हुआ था, आती है भरतपुर की बात। भरतपुर के कौन थे? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह भी इसी प्रकार उस टाइम दिल्ली में इसे भी जेल में बंद कर दिया गया था। और इसका 14-15 को, क्या 14-15 को SN समरू के निवा में क्या होता है, उसके संवैधानिक सलाहकार थे। तो 14 फरवरी, कब? 14 फरवरी और 1948 को विजेंद्र सिंह, जो कि एक शासक है, कहाँ का? भरतपुर का। इन दोनों इसको नजरबंद किया था, कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है ना। इस प्रकार 14 फरवरी को 1948 भारत संघ के हाथ में आ गया था। अब क्या हुआ था, अलवर भरतपुर थी बड़ी शासक। अब करौली और धौलपुर ये अपने आप, इन्होंने जाना कि इन दोनों नंबर आया तो हो सकता है हमें भी जेल हो, तो इसलिए दोनों भागकर दिल्ली चले गए। दिल्ली गए और विले पत्र, क्या विले पत्र पर अलवर के शासक उधर ही है दिल्ली में, क्योंकि वो तो पहले ही पकड़ रखे थे, और भरतपुर के वहीं पर है। अब आए थे करौली के शासक आया और धौलपुर का। इन सभी चारों ने क्या, सभी चारों ने कब किया था, देखो 28 फरवरी और 1948 को सभी ने विलय पत्र पर क्या किया था, हस्ताक्षर। क्या किया था, हस्ताक्षर। तो 28 फरवरी 1948 को मत्स्य संघ का क्या हुआ था, पूरा तरह से विलय हो गया था, ठीक है ना। ये थी अपनी क्या, अलवर भरतपुर और धौलपुर करौली संघ की जानकारी, जो कैसे संघर्ष किया था इन्होंने। तो अब हम थोड़ी लिखते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी क्या लिखते हैं हम, थोड़ी। तो देखो थोड़ी किस प्रकार लिखेंगे हम, आपको समझते आ गया होगा। अब लिखते हैं हम थोड़ी। अब देखो कौन संघ है, मत्स्य संघ। अब देखो उद्घाटन, आपको पता कब हुआ था, 17 मार्च 1948 को। और कार्य प्रारंभ कब हुआ था, 18 मार्च को, यानी कि एक दिन बाद।
19 क्या हो गया 48। अब देखो उस टाइम मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या, तो उस टाइम जनसंख्या कितनी थी इसकी मत्स्य संघ की, तो उस टाइम जनसंख्या थी अपनी क्या 18.50 लाख जनसंख्या थी। और वार्षिक आय, वार्षिक आय थी उस टाइम 1.84 करोड़। ठीक है ना, यह थी इसकी मत्स्य संघ की। अब देखो इसका क्या प्रधानमंत्री आपको बताया था, प्रधानमंत्री कौन है, तो शोभाराम कुमावत। ठीक है ना, और इसका उद्घाटन कौन था, किसने किया था, गाडगिल ने इसका क्या किया था, उद्घाटन। तो इसकी जानकारी मैंने आपको मत्स्य संघ की सारणी में ही बता दिया। अब देखो अलवर के शासक लिखना है आपको, ये अलवर के शासक तेज सिंह व उसका दिवांग, क्या उसका दिवांग एनवी खर्रे को दिल्ली में नजरबंद किया था, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या हुआ था, यह तो अलवर की बात हो गई। इसी प्रकार कब हुआ था, इसमें इसे लिख लेते थोड़े से, कब हुआ था, यह हुआ था 7 फरवरी को 1948। ठीक है ना। अब भरतपुर के शासक, कौन था, विजेंद्र सिंह। इसे भी दिल्ली में क्या किया गया था, नजरबंद। कब किया था, 14 फरवरी को, 7 दिन बाद। और अब अलवर के, भरतपुर के और क्या, करौली के और धौलपुर के, इन चारों ने विलय पत्र पर साइन कब किया था, विलय पत्र पर साइन यानी हस्ताक्षर बोले तो कब किया था, यह किया था 28 फरवरी को 1948। ठीक है ना। उस टाइम क्या था कि अपने ये भरतपुर और क्या थी, करौली, भरतपुर और करौली भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। किसमें, यूपी में। पर सरदार पटेल ने इन्हें नहीं मिलने दिया और अपने राजस्थान संघ में इसे शामिल किया गया था। तो आप एक बार इसे उतार लो। तो आप लोग इसे उतार लो एक बार। तो देखो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ाएंगे आपको दूसरा, तीसरा, चौथा संघ। आज आपको इतना ही पढ़ाया। जय हिंद। अगला पाठ के लिए रेडी रहना।